नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है ग्रोथ कंपटीशन के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। तो आज आपको हम बताने वाले हैं, इसमें 5 उपभाषा वर्ग हैं जिन्हीं को विभाषा भी कहा जाता है और इसमें बोलियों की संख्या 17 या 18 है। तो कौन कौन से अपभ्रंश से कौन सा उपभाषा वर्ग निकला है और उस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है और ये बोली किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इन सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। आगामी आपके जो भी एग्जाम हैं जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट, तो इन सभी एग्जामों के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। ठीक, एक हमारा चैनल और है स्टेट बाई एग्जाम धाम, तो स्टेट बाई एग्जाम धाम पर भी आप लोग पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अच्छे से इस वीडियो को आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। लास्ट में आपको हम बताएंगे मेरे हिंदी के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। चलो आओ देखिएगा, अपभ्रंश, विभाषा वर्ग या भाषा, बोलियां। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे हम कहें कि बोली किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए। देखो, एक पॉइंट आएगा बोली, बोली किसे कहा जाएगा। दूसरा पॉइंट आएगा उपभाषा, उपभाषा को ही कहते हैं विभाषा। क्या कहते हैं? विभाषा। फिर तीसरा इसमें पॉइंट आता है कि भाषा किसे कहा जाएगा। तो पहले इन 3 चीजों को सीख लीजिए। देखो, बोली हो चाहे भाषा हो, दोनों ही अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। बोली और भाषा दोनों ही अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। विभाषा किसे कहते हैं? बोली से थोड़ा बड़ा क्षेत्र और भाषा से थोड़ा छोटा क्षेत्र विभाषा या उपभाषा कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस सर टाइप करें। इतनी बात क्लियर। चलिए, राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को, और राजभाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, भाग 17 में। ठीक है, तो अपभ्रंश का अर्थ होता है रूप बिगड़ना। विभाषा या उपभाषा बोलियों को मैंने बता दिया। देखिए, आपके उत्तर भारत में जो चलते थे 7 अपभ्रंश थे, उसमें से प्रमुख अपभ्रंश देख लीजिए। जैसे स्वरसेनी अपभ्रंश, इससे राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी निकली है। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, इसमें कुछ विद्वान दक्षिणी को शामिल कर देते हैं तो बोलियों की संख्या 6 हो जाती है, लेकिन सामान्यतः आपको 5 ही ध्यान रखनी है। इसकी ट्रिक है केवी केवी एच। के से कौरवी या खड़ी बोली हो जाएगी, बा से ब्रजभाषा, के से कन्नौजी, बा से बुंदेली, एस से हरियाणवी, हरियाणवी को ही बांगरू कहते हैं। कौरवी और खड़ी बोली से किसका जन्म हुआ दोस्तों? मानक हिंदी का जन्म हुआ है। आगे आते हैं। इसी प्रकार से स्वरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी निकली है। अब राजस्थानी हिंदी में सवाल पूछा जाता है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जमा में माल। ये ट्रिक कैसे काम करेगी? जमा में माल, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूर्वी राजस्थान, ये पश्चिमी, ये उत्तरी, ये दक्षिणी। यहां लिखो जा मा में माल। जा से जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, और माँ से पश्चिमी में मारवाड़ी, उत्तरी में मेवाती और दक्षिणी में मालवी। तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है। आगे आइए, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अर्ध में दा में रावड़ा है, ये पूर्वी में रावड़ा है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी निकली, इसमें 3 बोलियां एबीसी। इसकी ट्रिक एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये आ गया। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में 3 बोलियां। इसकी ट्रिक है भोजपुरी, मगही, मैथिली। कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट याद करो। भोजपुरी, मगही, मैथिली। मैथिली से एक बात ध्यान रखना, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? मैथिल कोकिल विद्यापति कहते हैं। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहकर के संबोधित किया है। दोस्तों, इस बात को भी अच्छे से आप जान लीजिए। और एक बात और जान लीजिए, विद्यापति की रचनाएं कीर्ति लता, कीर्ति पताका बहुत पूछी जाती हैं। और विद्यापति की एक रचना है जो संस्कृत में भी मिलती, जैसे कि शैव सर्वसार, दान वाक्यवली, गंगा वाक्यवली फेमस है ये विद्यापति। गोरच विजय नाटक मैथिली भाषा में। खास अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी, जिसमें 2 बोलियां आती, के जी, के फोर कुमाऊनी और जा फोर गढ़ावली। विराचड़ अपभ्रंश से सिंधी निकली है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स, ले लीजिएगा इनका स्क्रीनशॉट। अब आइए प्रमुख बोलियों के क्षेत्र, जैसे ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली स्वरसेनी अपभ्रंश से निकली, इसका सबसे ज्यादा मथुरा पूछा जाता है क्षेत्र।
मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, करौली के क्षेत्र में ये बोली जाती हैं। बात करें कोरवी खड़ी बोली, जो कि पश्चिमी हिंदी स्वर सैन्य अपभ्रंश से निकली। कोरवी खड़ी बोली का नाम किसने दिया है? कोरवी को खड़ी बोली किसने कहा? राहुल संकृत्यायन ने कहा। राहुल संकृत्यायन को घुमक्कड़ी कहा जाता है। राहुल संकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। प्रमुख क्षेत्र खड़ी बोली के रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ। मेरठ बहुत पूछा जाता है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से बुंदेली पश्चिमी हिंदी स्वर सैन्य अपभ्रंश से निकली। प्रमुख क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, छतरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, होशंगाबाद। सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है झांसी में कौन सी बोली जाती है? तो बुंदेली। बुंदेली को भाषा का नाम क्या है? वनाफरी है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी, देखिए जो स्वर सैन्य अपभ्रंश से निकली है। कन्नौजी कहाँ कहाँ है? कानपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, हरदोई, इटावा, शाहजहांपुर। तो ये फर्रुखाबाद में पूछी जाती है, ध्यान रखना सबसे ज्यादा। आगे आइए, अवधी पूर्वी हिंदी। प्रमुख क्षेत्र अवध, अयोध्या। अवध वाला ये बहुत पूछता है। अयोध्या, लखीमपुर खीरी, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, उन्नाव, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, प्रतापगढ़ी, मिर्जापुर, बाराबंकी। इस बोली के लिए कौंसली एवं बैसवाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? अवधि के लिए। ध्यान रखना, कौंसली एवं बैसवाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला आइए, बघेली, जो कि पूर्वी हिंदी। बघेली पूर्वी हिंदी, इसके प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। मध्य प्रदेश में रीवा, दामोह, जबलपुर, बालाघाट। उत्तर प्रदेश में बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर। छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, जो कि सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, खेरागढ़ आदि प्रमुख क्षेत्रों में बोली जाती है। यह छत्तीसगढ़ की राजभाषा है। छत्तीसगढ़ी इसे लारिया या खलटाई के नाम से जानते हैं। इतिहास में इसका क्षेत्र दक्षिणी कौशल बताया गया है छत्तीसगढ़ी का। ठीक है। अगला आइए, भोजपुरी बिहारी हिंदी, जो कि मागधी अपभ्रंश से निकली। बिहारी हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। यह मॉरिशस और फिजी आदि देशों में बोली जाती है। देखिए, जो विश्व हिंदी सम्मेलन बताए थे, पहला, तीसरा, 10वां भारत में, दूसरा, चौथा, 11वां मॉरिशस में। दूसरा, चौथा, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ और फिजी नाड़ी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ध्यान रखना, वहीं पर भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किसको? भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी के प्रमुख क्षेत्र बिहार में छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, सासाराम, रोहतास, मोतिहारी, चंपारण आदि स्थानों पर भोजपुरी बोली जाती है। भोजपुरी फिल्में पसंद हैं तो यस सर लिखो। यूपी में भोजपुरी वाराणसी, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, महाराजगंज, चंदौली, संत कबीर नगर, सोनभद्र, कुशीनगर, जौनपुर, मिर्जापुर, बस्ती आदि क्षेत्र में बोली जाती है। झारखंड में भोजपुरी पलामू और रांची जिला में बोली जाती है। ठीक है। मगही बिहारी हिंदी की बोली। मगही किससे निकला है? मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। मगही मागधी का अर्थ मगध की भाषा। बिहार के क्षेत्र में मगही पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में। झारखंड में हजारीबाग और पलामू जिलों में बोली जाती है। कौन? मगही। इसी प्रकार से मैथिली बिहारी हिंदी, जो कि मागधी अपभ्रंश से निकली है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के साथ किसको शामिल किया गया है? मैथिली को शामिल किया गया है। समझ रहे कि नहीं? प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर मैथिली के मिथिला, भागलपुर, मिथिला बहुत पूछा जाता है, भागलपुर भी, दरभंगा तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में ये बोली जाती है। ध्यान रखना, मैथिली। संविधान की 8वीं अनुसूची में आज वर्तमान समय में 22 भाषाएं, इस चीज को भी जान लीजिए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें नमक जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसके बाद 92 नंबर संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके अंतर्गत बोडमास, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और ध्यान रखना, मूल संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए विधि या संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये चीजें भाषा विज्ञान से रिलेटेड होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास भी आपका और आएगा। भाषा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? सोस्यूर को कहा जाता है। जैसे आपसे हम कहें संविधान की पहली अनुसूची में संघ, दूसरे में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में सीटों का बंटवारा, 5वें में आरक्षण, 6वें में विशेष राज्यों में आरक्षण, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 7वीं सूचियों की सूची केंद्र राज्य समवर्ती, 8वीं भाषा संबंधी प्रावधान, 9वें भूमि संबंधी, 10वें दल बदल, 11वें पंचायती व्यवस्था, 12वें शहरी व्यवस्था। लो तुरंत एक ही बार में सारी चीजें रटा देंगे।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, अगर उनको मेरे हिंदी के नोट्स चाहिए हो या सुपर टेट टेट यूपी पुलिस किसी के नोट्स, तो ये मोबाइल नंबर दे रहा हूं मैं, इस पर व्हाट्सएप करेंगे 63 96 86 83 46। और वीडियो कैसा लगा, कम समय में जानकारी, ये 10 मिनट शो था, ठीक है। तो आप लोग मस्त तरीके से इसको पढ़ते रहिए और अपने लाइफ में दोस्तों एंजॉय कीजिए मेरे साथ जुड़ करके कम समय में, ठीक है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाइए। नमस्कार, जय हिंद, मैं विकास।